नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मेरा टॉपिक है, क्या हिंदू कायर होते हैं जन्मजात। मैं एक पाकिस्तान में बात कर रहा था अब चूंकि मेरा विषय स्वास्थ्य का है तो बातों बातों में हेल्थ का तो मैंने उसको समझाया जो प्रॉब्लम था। बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे चर्चा हो गई तो कहते हैं वो हिंदू तो कायर होते हैं। पूरी दुनिया में ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि हिंदू लड़ नहीं सकते, वह जाति में विभक्त रहते हैं, टूटा हुआ समाज है और ये युद्ध नहीं कर सकते, ये समर्पण कर देते हैं। अब मैं जरा इस पक्ष को एलेबरेट करना चाहूँगा बहुत छोटे वीडियो में, आप जरा समझने की कोशिश करें इस बात को। यह सच है कि पूरी दुनिया में यह मान्यता है कि हिंदू कायर होते हैं, लेकिन ध्यान रखें हिंदू दरअसल होते परमवीर हैं। इस संसार में 1 अरब 96-97 करोड़ वर्ष के कालखंड में हिंदुत्व ही एक ऐसा मात्र या सनातन धर्म जिसको कह सकते हैं वो रहा है। बाकियों का इतिहास तो कोई 1500 साल, कोई 2000 साल का इतिहास रहा। इस कालखंडों में कितने युद्ध किए, और मैं आपको छोटे छोटे 2-4 उदाहरण देकर समझा देता हूं। दरअसल एक साजिश के तहत हिंदुओं को कायर बनाया गया। कुछ तो सम्राट अशोक ने बनाया कायर, जब कलिंगा युद्ध के बाद उसने बिल्कुल शस्त्र को त्याग दिया, अपनी सेनाओं के शस्त्र डलवा दिए, यहां तक कि अपने माथे का जू को मार देने पर भी अशोक दंड देता था। मछली नहीं मार सकते, कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, चमड़े नहीं खाल सकते मरे हुए पशुओं का। इतना अन्याय किया बौद्ध धर्म के नाम पे, हद कर दी उसने, इसलिए मार के भगा दिया गया उसको नदी के पार, उसको दूसरे देशों में भगा दिया। इसलिए बौद्ध धर्म को भगाया गया, क्योंकि अहिंसा की अति कर दी उसने, सारी प्राकृतिक व्यवस्था नष्ट कर दी। कुछ कायर बनाया ही गांधियों नेहरूओं ने। जब देश आजाद हुआ तो इसको रघुपति राघव राजा राम वैष्णव जन तो तेरे कहिए, दे दी हमें आजादी बिना खरग बिना ढाल। कि आजादी में जो लाखों लाख 20 लाख लोगों को तो काट दिया बंटवारे के समय, वह क्या बिना खरग बिना ढाल दिया था क्या आजादी? किसी ने थाली के सेज में सजा के दिए थे हमें, मेज पर उसको हमें प्रस्तुत किया था क्या? आजादी के लाखों लोगों ने बलिदान दिया, 2-2, 250-250 वर्ष तक संघर्ष किया, फिर हमें वो झूठ पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन साथ में धर्म हिंसा तथैव क्यों नहीं बताया गया? वेद कहते हैं कि अगर अहिंसा परम धर्म है तो धर्म के लिए हिंसा करना भी पड़ता है, वो भी धर्म है। बाली को तो भगवान राम ने छुप के मारा था, रावण को भी मारा, ये धर्म हिंसा था। धर्म के लिए हिंसा करना पड़ता। कई बार क्या करता है, धर्म बचाने के लिए हमें हिंसा करनी पड़ती है। अगर हिंसा नहीं होगा तो धर्म नहीं बचेगा। जब भगवान सिखा रहे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मारो कर्ण को बाण मार अर्जुन, दुर्योधन को छल से मरवाया उन्होंने। किस किस को नहीं मरवाया? भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को मरवाया छल से। स्वयं भगवान ईश्वर आके इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। इसका मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू कायर होता और हिंदू हिंसा नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी ने देखिए कितने पापियों और अपराधियों का संहार किया। हमारे वीर सैनिक कितने पापियों और जिहादियों का संहार कर रहे हैं कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में। मैं खुद सेना में रहा हूं 20-21 साल तक। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू कायर होते हैं। हाँ, एक मान्यता है, क्योंकि हिंदुओं को तोड़ा गया, जातियों में बांटा गया और हिंदुओं को दिमाग में भर दिया गया कि भगवान ने कभी सिखाया नहीं लड़ना। नहीं, भगवान ने हर जगह लड़ना सिखाया। देखो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, जो कि हथियार डाल चुका था, ना योद्ध से केशव, ना योद्ध से माधव, मैं तो लड़ नहीं सकूंगा माधव, मैं तो लड़ नहीं सकता, मैं अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने अपने चाचा ताऊओं के खिलाफ उसको लड़ाया, क्योंकि धर्म के लिए हिंसा ही रास्ता था, कोई रास्ते नहीं बच गए थे, युद्ध टाले नहीं, युद्ध थोप दिया गया माथे पे हिंदुओं को। और सामने इतना क्रूर शत्रु था दुर्योधन, जिसके पक्ष में 70% दुनिया की सेनाएं थी। उस समय सिर्फ 72 भारत होते, जिसको महाभारत मतलब 72 बड़ा भारत होता था, सनातन धर्म था और कोई धर्म नहीं था। ये जितने भी दूसरे धर्म वाले हैं ये सब कन्वर्टेड है। आज भी जो इस्लाम क्या कन्वर्टेड, एक सन एक कन्वर्ट हो रहे हैं, वही कन्वर्ट हो बोलते मैं इस्लाम हो गया। एक भी कोई इस्लाम में नहीं था, ये सब अपने से ही सनातन से टूट टूट के इस्लामिक हो गए। आज आप देखो जितने जिहाद, 50 प्रकार के जिहाद, वो है क्या? अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, वो तोड़ तोड़ के हम में से हमारे भाइयों को तोड़ रहे हैं ताकि देश कमजोर हो, एक दुश्मन खड़ा कर दें भारत का ही, साथ में राष्ट्रांतरण भी हो जाए। उसके श्रद्धा का केंद्र यहाँ नहीं रहेगा, मक्का मदीना हो जाएगा। अब अगर ईसाई बना दिया कि उसके श्रद्धा का केंद्र अब भारत, अयोध्या, मथुरा, काशी नहीं रहेगा, अब वो जेरूसलम हो जाएगा। ये एक साजिश है। ऐसे करके हिंदुओं को पहले तोड़ा गया,
फिर उनको सिखाया गया कि तुम तो लड़ना नहीं, राम ने कब लड़ना सिखाया, कृष्ण तो राधे राधे करते थे। नहीं, कृष्ण महायोगी थे, कृष्ण ने कभी राधे राधे नहीं किया था। कृष्ण तो खुद शिशुपाल का गर्दन उड़ा दिए थे, खुद कंस को मारे थे, जरासंध को मारा। कृष्ण ने कितने पापियों को सजा दिया, मैं नाम गिनाने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू तो कायर होते ही नहीं, हिंदू तो बड़े वीर होते हैं, लेकिन अब उनको अपने धर्म की शिक्षा से दूर किया गया संविधान के माध्यम से। उनको इन कांग्रेस ने धर्म से ही दूर कर दिया। हिंदुओं का क्या धर्म है उनको सिखाया नहीं गया। उनको जो अधर्म था, जो पाप था, जो कायरता था, वही सिखा गया। अब एक बच्चे को कायरता सिखाओगे तो कायर तो बनेगा ही। हमारा पूरा सिलेबस ही फेंकने लायक है। इस सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक मानव को संपूर्ण बना सके। कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है इसमें। कर्मचारी बना सकता है, कायर बना सकता है, नौकर बना सकता है, मालिक नहीं बना सकता है। सीबीएसई जो सिलेबस है, ये मैकाले सिलेबस चल रहा है भारत में, यह सिर्फ और सिर्फ खोखला है, ढकोसला है। कोई सांस्कृतिक ज्ञान नहीं, कोई मानव के उच्च विकास में मदद करने वाला नहीं, सिर्फ लूटपाट वाला ज्ञान है कि डॉक्टर बन जाना, किडनी बेच लेना, इंजीनियर बन जाना, मेट्रो पुल बेच लेना, सीमेंट बेच लेना। मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की, लूटने की, एक दूसरे को काटने की, एक दूसरे को के खिलाफ षड्यंत्र साजिश रचने के ज्ञान विज्ञान है। इसमें सेवा सहयोग के लिए कुछ नहीं। इसीलिए मैकाले एजुकेशन से पढ़े हुए बच्चे तपस्वी नहीं होते, योगी नहीं होते, बड़े बड़े सेवक नहीं बन पा रहे। ये सब कर्मचारी, इनका मानसिकता भर गया सरकार नौकरी, यह अपने बिजनेस खड़ा नहीं करते, बस सरकार पे डिपेंड हो गए। मेरे को पेट्रोल सस्ता चाहिए, प्याज चाहिए, मेरे को राशन सस्ता चाहिए, मेरे को तो किसान है तो बोले मेरे को तो अनाज का पूरा पैसा, सबको पैसे चाहिए देश से। देश के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। ये मानसिकता है एक, इसको समझना होगा। हिंदू तो ऐसे वीर होते हैं, ऐसे वीर होते थे कि भगवान राम ने विभीषण जैसे, एक रावण हाथी था और विभीषण चींटी था, रावण पे विभीषण की विजय करवा दी। बानर, रीछ, कील, करात, निषाद, गुह और केवट और कौन कौन से वनवासी आदिवासी जातियों को इकट्ठा करके भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ लिया। चाहते तो अयोध्या से सेना मंगवा सकते थे, नहीं मंगवाया। उन्होंने दिखाया कि हमारी सामूहिक चेतना के विकसित हो जाने पर हम बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़े पापियों को मार सकते, हरा सकते। उन्होंने सहयोग की भावना, अलग अलग वर्णों को इकट्ठा करके कैसे युद्ध करवाया भगवान राम ने, ये सिखाया। भगवान तो देखो बाली के ऊपर सुग्रीव की विजय करवा दी, जबकि बाली एक तरह से समझ लो डायनासोर था और सुग्रीव उसके सामने चींटी था, लेकिन भगवान राम ने उसको भी मारा। तो भगवान ने तो हमेशा धर्म की स्थापना के लिए हिंसा किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानः सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान खुद कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब हुई धर्म की हानि, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि दयानिधि सज्जन तीरा। भगवान जब जब धर्म की हानि होती, पापी, असुर, अधम, अभिमानी, नीच, अन्यायी, पाप, ये जो दुराचारी व्यक्ति बढ़ जाते हैं, तो इनका संहार के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, इन पापियों का संहार करने के लिए और साधुओं की, संतों की, धर्म रक्षकों, वीरों की सुरक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं, शरीर धारण करते हैं। यह तो हर एक धर्म ने घोषणा की, यहाँ तक इस्लाम ने भी घोषणा करी, ये बाइबल ने भी घोषणा किया कि ईश्वर अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए और पापियों की। तो कौन कह सकता, जब आदिकाल से हिंदू सभ्यता ही थी करोड़ों वर्षों से, तो फिर हिंदू कायर कैसे होते हैं? हिंदू तो परमवीर होते हैं, लेकिन उनको परमवीर बनाने के लिए संस्कृति को धार्मिक बनाना होगा। जो धर्म में स्थापित हो जाएगा तो वह धर्म की स्थापना के लिए काम करेगा, वह पाप नहीं करेगा, गरीबों को सताएगा नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कभी व्यभिचार नहीं करेगा और पटांग धंधे नहीं करेगा। वह तो शुद्ध और शुद्ध ईश्वरीय चेतना में काम करेगा, योग में जीवन जिएगा और फिर भारत ही नहीं पूरी विश्व के लिए उसकी सेवाएं होगी, उसका पूरा काम वैश्विक होगा, इंटरनेशनल होगा। तो मैं छोटे वीडियो के माध्यम से उन पाकिस्तानियों को या उन लोगों को मैं जवाब देना बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू वीर होते हैं, उसका मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया। आप जरा विचार कीजिएगा इस पर, ताकि ये मान्यताएं टूटे कि हिंदू कायर होते हैं। हिंदू कायर नहीं है, हिंदू परम वीर है, हिंदू योद्धा है, हिंदू परम धार्मिक है, हिंदू परम आध्यात्मिक है और हिंदू तो हिंदू है। सिंधु सिंधु पर्यंता यश भारत भूमिका पितृभू परिचय सब हिंदू रीति स्मृता। यह कहा किसने? सावरकर जी ने यह दिया था कि
जगह है हिंदू धर्म। इन्होंने भी, अपने गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था, हिंदू तो परम योद्धा होते हैं। कितने गुरुओं को खड़ा कर दिया, बलिदान तक दिया इन्होंने। देखिए हमारे गुरु तो, उनके औरंगजेब ने उनके बेटों को चिरवा दिया, उनके सामने तो हार्ट निकाल के, बेटे का हृदय निकाल के मुंह में ठूंस दिया। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे देश में पैदा हुए हैं। खालें खिंचवा दी, तेल में तल दिया। यहाँ जो आप देख रहे हैं शीशगंज गुरुद्वारा, उसमें तेल में तल दिया हमारे गुरुओं को। फिर उन्होंने धर्म नहीं बदला, अपने युद्ध में से पीछे नहीं हटाए। महाराणा प्रताप से तो अकबर कभी जीत ही नहीं सका। वीर शिवाजी ने तो 360 लड़ाइयाँ लड़ी थी। फिर कहते हैं हिंदू कायर होते। कैसे कायर होते हैं? क्या ये 10, 20, 50, 100 वर्ष का इतिहास लेके कोई कायर कह दे? ये तो इतिहास ही नहीं है, भारत को भुला दिया गया। भारत का इतिहास तो इतना गौरवशाली है कि आप एक एक पहलू पे विचार करें तो कई कई वर्ष लगेंगे आपको रिसर्च करने में। हनुमान जी की वीरता देखें। धर्म, हनुमान जी तो पूरी तरह से धार्मिक थे। हनुमान जी तो राम के रसिक थे, राम नाम के दीवाने थे। जहाँ राम धुन हो जाए, जहाँ राम की भजन कीर्तन जहाँ मिल जाए उनको, वहीं पे वो बिल्कुल बेहोश हो जाते, आध्यात्मिक चेतना में लीन हो जाते। लेकिन जब युद्ध की बारी आती थी तो हनुमान जी ने लंका तक जला डाले, रावण से भिड़ गए, कितने राक्षसों का संहार कर दिया। जो व्यक्ति पूर्ण धार्मिक होगा वह योद्धा जरूर होगा, और हिंदू यदि धार्मिक है तो योद्धा जरूर होता है, हिंदू वीर होता है। अब भगवान शिव को देखें, कितने राक्षसों का उन्होंने संहार किया। एक और बात है, औढ़रदानी थे, वह कुछ भी विह्वलता में या बहुत ही सामान्य रूप से ही वो मान जाते थे, तुरंत प्रसन्न हो जाते थे। कोई भी सिद्धि वरदान राक्षसों को भी दे देते थे। आज भी भगवान दे देते हैं राक्षसों को, क्योंकि कुछ तपस्या करते, कुछ मेहनत करते, दे देते हैं। ये और बात है कि राक्षस उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। देवता जो होगा उस शक्ति का सदुपयोग करेगा, राक्षस होगा वह शक्ति का दुरुपयोग करेगा। तो धर्म क्या है? आध्यात्मिक चेतना का एक उपांग है, या कह लें बाहरी सांसारिक पहलू है। जो धार्मिक होगा वह वीर भी होगा। यदि वह वीर नहीं है तो धार्मिक भी नहीं है। और यदि उसके जीवन में धर्म तत्व है तो वह महान योद्धा, महान सेवक, महान सौजन्य वाला व्यक्ति होगा, या महापुरुष होगा जिसके हृदय में परम श्रद्धा भी होता है। योद्धा जो होते हैं वही सेवक भी हो सकते हैं, और नहीं तो योद्धा नहीं होगा। तो वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए बस इतना ही कहना है कि हिंदू कायर बिल्कुल नहीं होते, वीर होते हैं। बस उनको शक्ति याद दिलानी, जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई थी। एक बार हिंदुओं को उनका इतिहास दिखाना है, बताना है कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा मूल गुणधर्म क्या था, हमारा डीएनए क्या था। अभी हमारे हिंदुओं को, हिंदू जाति को पूरी तरह से इतिहास से दूर कर दिया गया, इसलिए हिंदू कायर दिख रहा है। दुनिया वालों सुन लो, हिंदू कायर नहीं, महावीर होते हैं, बजरंगबली होते हैं वो, और पूर्ण रूप से मोक्षत्व की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। चारों पुरुषार्थ में लीन रहते हैं और चारों आश्रम में जीते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वानप्रस्थ संन्यास तो जीवन को, संसारिक जीवन को आध्यात्मिक चेतना में बदलने की विधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।